2/2 भी होता है और 3/3 भी। आज की क्लास में हम 2/2 का डिटरमिनेंट निकालेंगे। 2/2 से मुराद ये है कि आप सवाल को देखिए, इसमें ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, इसी तरह से इसका पहला कॉलम है और ये इसका दूसरा कॉलम है। तो इसको हम कहते हैं 2/2। अगर बस इसके साथ मजीद एक रो मौजूद हो और मजीद एक कॉलम मौजूद हो, उसे हम कहेंगे 3/3। आज क्लास में हम 2/2 का डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालने का तरीका है, इसका फार्मूला है a मल्टीप्लाई बाय d माइनस b मल्टीप्लाई बाय c। अब हमारे पास ये जो सवाल है, इसके मुताबिक ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। ये आपके वजाहत के लिए मैं बता रहा हूँ, ये a की वैल्यू होगी, ये b है, ये c है और ये d है। अब ये जो हमारा डिटरमिनेंट का फार्मूला है, a मल्टीप्लाई बाय d माइनस b मल्टीप्लाई बाय c, इसके मुताबिक हम वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या है 6, हमने 6 पुट कर दिया। d की वैल्यू देखिए क्या है 2 पुट कर दिया। माइनस फार्मूले का b की वैल्यू है -8 और c की वैल्यू है 3। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। -8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -24। अब हम ये माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो वो प्लस होता है। 12 प्लस 24, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 36। यानी जो हमने 2/2 का डिटरमिनेंट निकाला और उसकी वैल्यू आ गई 36। मजीद एक नया सवाल लेते हैं, उस पर वैल्यू पुट करके आपको दिखाते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास क्वेश्चन है, a की वैल्यू ये हमारा एक नया सवाल है। यहाँ पर भी देखें आप, ये पहली रो, ये दूसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, यानी 2/2 का डिटरमिनेंट है। फार्मूला वही, a को मल्टीप्लाई करेंगे d से माइनस b मल्टीप्लाई बाय c। अब जैसे आपको इस सवाल में समझाया था, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c और ये d, इसी तरीके से यहाँ पे भी है, ये a है, ये b है, ये c है और ये हमारा b है। ये आपको वजाहत के लिए यहाँ पे समझाया गया था, लेकिन अब आप जान चुके हैं कि a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू और d की वैल्यू। अब हम पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या है 6, हमने 6 पुट कर दिया। d की वैल्यू क्या है -4 पुट कर दिया। माइनस फार्मूले का b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है -3। 6 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -24। 7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -21। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। -24 प्लस 24 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3। तो ये वो दो सवाल थे जिसके हमने आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना सिखाई। अगली क्लास में हम आपको 3/3 का डिटरमिनेंट निकालना सिखाएंगे। इसके लिए पहले आप 2/2 की प्रैक्टिस करके रखें। मैं एक दो सवाल आपको दूंगा, आप उसके मुताबिक जो है उसे सॉल्व करें। फिर मैं इसको आपको असाइनमेंट दूंगा, उस असाइनमेंट को सॉल्व करें। उसके बाद जो है 3/3 का डिटरमिनेंट निकालेंगे। अच्छा, 2/2 का डिटरमिनेंट
और 3/3 का डिटरमिनेंट आप लाजमी तौर पे सीख के रखें, क्योंकि उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्रेमर रूल। आज जिस वक्त हम क्रेमर रूल निकाल रहे होंगे तो जो तालिबे डिटरमिनेंट की क्लास नहीं ली होगी तो वो क्रेमर रूल की सॉल्व नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि वजह ये है क्रेमर रूल में हम डिटरमिनेंट निकालेंगे और उस वक्त मैं आपको डिटरमिनेंट निकालना नहीं सिखाऊंगा, वैल्यू पुट करूंगा। क्यों? डिटरमिनेंट क्लास अभी हम ले रहे हैं 2/2 की, आज आपको बता दी। अगली क्लास में आपको 3/3 का डिटरमिनेंट सिखाना है। ये इंतहाई 2/2 का इंतहाई आसान है। सिर्फ आपको क्या याद रखना है? फार्मूला याद रखना है। a को मल्टीप्लाई करना है b से, माइनस फार्मूले का b को मल्टीप्लाई करना है c से। तो ये बात आसानी आप 2/2 का डिटरमिनेंट निकाल दें।